रात के 2 बजे उसका मैसेज आया। उसने पूछा कभी बदल तो नहीं जाओगे ना। मैंने हंसते हुए रिप्लाई किया, अरे पागल, तुझसे मोहब्बत की है, कोई टाइम पास नहीं। उसने भी रिप्लाई में हाँ लिखा और उस हाँ के पीछे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा डर छिपा था, जो कि अमूमन कुछ रिश्तों में बहुत कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन धीरे धीरे वो खामोश रहने लगी, बातें कम, कॉल्स कम, मैसेजेस कम। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मे बी कोई ऐसी दिक्कत हो, तो मैंने एक दिन पूछा कि सब ठीक तो है ना। तो उसने रिप्लाई में बोला कि हाँ। लेकिन ये हाँ जो है, उस दिन हमारे रिश्ते की सबसे झूठी कहानी थी। मैं दिन प्रतिदिन सोचता रहा कि वो बिजी है और वो मेरे बारे में सोचती रही कि मैं उसे समझने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। हम दोनों में मोहब्बत बहुत थी, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक चीज की, बात करने की कमी। फिर एक दिन वो आया जब उसने मुझसे कहा कि अब हम दोनों में वो बात नहीं रही, हम दोनों पहले जैसे नहीं रहे। तो शायद मैं उस समय बिल्कुल टूट चुका था। टूटना इस बहाने से नहीं कि कोई छोड़ के जा रहा था, टूटना इस बहाने से कि कोई इंसान जो मेरे बहुत करीब है वो मुझे समझने से दरकिनार कर रहा है। वो एक अजनबी जैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। उस समय मैंने उसे जाने दिया। जाते जाते उसने मुझसे कहा कि तुम बुरे नहीं थे, बस हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो भी चाहता तो उस समय हम दोनों मिटा सकते थे, लेकिन उस पर हम में किसी ने काम नहीं किया, किसी ने पहल नहीं किया। फिर एट द एंड मुझे एक चीज समझ में आता है कि हर रिश्ते वफादारी बेवफाई से ही नहीं टिकते, नहीं जाते। कई बार सेल्फ ईगो, कई बार बात करने की कमी से भी हम अपने रिश्ते खो देते हैं। तो आगे कभी अगर आपके रिश्तों में ऐसी खटास आती है तो बात ज़रूर करना। थैंक यू।